हेलो एवरीवन। आज हम मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे माइंडसेट फॉर पीसफुल लिविंग। शांति से अगर हमको अपनी लाइफ जीनी है उसके लिए कैसा माइंडसेट बना के रखना चाहिए, और इसी एक आर्टिकल के थ्रू अपनी वोकेबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को भी एनहांस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वी हैव हर्ड एड इन्फिनाइटम इन्फिनाइटम एड इन्फिनाइटम दैट हैप्पीनेस इज विद इन। सो ये जो वर्ड है एड इन्फिनाइटम, ये एक एडवर्ब है और ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज लैटिन से लिया गया है, जिसमें कि एड का मतलब होता है की ओर, टुवर्ड्स। और इन्फिनाइटम, ये जैसे आपने इन्फिनिटी सुना होगा, इन्फिनिटी जिसका कोई अंत नहीं है, ये वाला साइन होता है इन्फिनिटी का। हैविंग नो एंड, है ना, मीन्स एंडलेस या विदाउट लिमिट, उसी से बना है इन्फिनाइटम। तो वैसे लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जिसका कोई अंत नहीं होता, विदाउट एंड। हम इसको आजकल इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं, एक एडवर्ब फॉर्म में, यूज्ड एज एन एडवर्ब। जैसे कि ही रिपीटेड द सेम थिंग एड इन्फिनाइटम, बार बार उसने एक ही चीज रिपीट करी। सो जो फ्रेज है, ओरिजिन में तो क्या है, ये एक फ्रेज जो कि लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, लेकिन हम इसको इंग्लिश में एक एडवर्ब फॉर्म में यूज करते हैं। तो हमने सुना है, ये वर्ब हो गया, और ये हो गया एडवर्ब। बार बार सुना है कि जो खुशी होती है वो अंदर से, हमारे अंदर होती है। हैप्पीनेस इज विद इन, बट इट डज नॉट मीन वन फील्स इट विद इन। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम उसे भीतर अपने महसूस करते हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका, इट मीन्स हैप्पीनेस इज जेनरेटेड फ्रॉम विद इन। तो इसका रियल मीनिंग क्या हुआ, हैप्पीनेस इज विद इन, इसका मतलब है कि खुशी हमारे अंदर से पैदा होती है, जेनरेट होती है, उत्पन्न होती है। वी एक्सपीरियंस हैप्पीनेस ओनली व्हेन वी मीट सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस एंड पीपल दैट वी लाइक। हम तभी खुशी का अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम कुछ सिचुएशंस, मतलब कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं या कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, हालात ऐसे होते हैं, या लोग ऐसे मिलते हैं जिनको कि हम पसंद करते हैं। मतलब सिचुएशंस भी हमारी पसंद के हिसाब से है, सर्कमस्टेंसेस, हालात हमारी पसंद के हिसाब से, और लोग भी, तो हम खुश होते हैं। विदाउट दिस एक्सटर्नल स्टिमुलस हाउ कैन वी एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। क्वेश्चन तो ये है कि अब अगर हमको ये एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं मिला, ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेज अ रिएक्शन और रिस्पॉन्स। जो एक्सटर्नल मतलब बाहर का स्टिमुलस है, जो हमको या तो प्रेरणा देता है, तो अगर ये ना हो हमारे पास, तब हम कैसे खुशी का अनुभव कर सकते हैं। वट वी कम अक्रॉस इन लाइफ इज नॉट ऑलवेज टू आर सेटिस्फैक्शन। टू कम अक्रॉस समथिंग, ये एक फ्रेज है और इसका मीनिंग होता है कि टू एनकाउंटर और टू फाइंड, अचानक से किसी चीज से आमना सामना होना। व्हाट वी कम अक्रॉस इन लाइफ, तो जो भी, जिस चीज से भी हमारा लाइफ में आमना सामना होता है, जिससे हम मिलते हैं, जरूरी तो नहीं है वो कि हमारे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से होगी, हमारी संतुष्टि के हिसाब से वो नहीं होती है। इज नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होती कि हमको जो पसंद है तो वैसी ही सिचुएशंस हमको लाइफ में मिले, ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग कैन नॉट बी द वे वी वुड लाइक इट टू बी। तो सब कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसा कि हम चाहते हैं। दिस इज रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच मनी और रिसोर्सेस वी मे हैव। रिगार्डलेस ऑफ समथिंग, ये भी एक फ्रेज है और इसका मीनिंग होता है कि विदाउट कंसिडरिंग समथिंग, किसी चीज की बिना परवाह किए। तो ये सब जो चीजें हैं जो हमने ऊपर डिस्कस करी, तो ये बिना, ये मतलब ऐसे नहीं परवाह करती कि किसी के पास कितने पैसे हैं या कितने संसाधन हैं, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती खुशी। चाहे किसी के पास जितना भी पैसा हो, जरूरी नहीं है कि वो खुश हो, या रिसोर्सेज हो और फिर भी वो खुश हो, इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती, इसको कंसिडर नहीं करती। लाइफ विल गिव अस एक्सपीरियंसेस दैट आर नॉट टू आर टेस्ट। जिंदगी हमको ऐसे ऐसे अनुभव भी देगी जो हमारे टेस्ट के हिसाब से नहीं होंगे या हमारी पसंद के हिसाब से नहीं होंगे। दिस इज वेयर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल हैप्पीनेस कम्स इनटू प्ले। अब ये वो सिचुएशन ऐसी आ गई है जब कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल हैप्पीनेस की, मतलब अंदरूनी खुशी जो होती है, वो सामने आती है। ये भी एक फ्रेज है, टू कम इनटू प्ले।
और इसका मीनिंग होता है टू स्टार्ट हैविंग एन इफेक्ट, किसी चीज के प्रभाव में आना। सो इंटरनल हैप्पीनेस जो है अब ये स्टार्ट करती है अपना इफेक्ट डालना। दिस इज वेयर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल हैप्पीनेस कम्स इनटू प्ले। Human beings are the only beings who can be happy in the absence of happy circumstances. सिर्फ मनुष्य ही ऐसे प्राणी है कि जो खुशहाल, मतलब कि जो हैप्पी सिचुएशंस होती हैं, अगर वो न भी हों तो उसमें भी वो खुश रह सकते हैं। They are also the only ones who can be unhappy in spite of happy circumstances. और ह्यूमन बींग्स ही ऐसे प्राणी हैं जो कि नाखुश रह सकते हैं, दुखी रह सकते हैं, चाहे सारे के सारे सर्कमस्टेंसेस खुशहाल भी हो। मतलब अगर खुशियां भी हैं तो भी दुखी रह सकते हैं, और अगर दुखी हैं तो भी खुश रह सकते हैं। ह्यूमन बींग्स को ही ये पावर दी गई है। सारी वोकेबलरी लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो अभी आप पैसेज पर ही ध्यान दीजिए। दिस अबिलिटी इज डिनाइड टू एनिमल्स। तो ये वाली जो क्षमता है वो जानवरों के पास नहीं है, उनको नहीं दी गई है, डिनाई की गई है, मतलब उनके पास नहीं है। गिव अ डॉग अ बोन, इट इज हैप्पी। गिव अ कैट अ फिश, इट इज हैप्पी। बट ह्यूमंस, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है जो बहुत ही इजी इंग्लिश में है, लेकिन ह्यूमन बींग्स कब खुश होते हैं वो काफी मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। सो कॉम्प्लिकेटेड मीन्स डिफिकल्ट। difficult. Looking at unhappy circumstances with a different perception can make us feel better. अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसमें कि हमारे लिए दुख छुपा हुआ है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन को भी हम डिफरेंट आउटलुक से देखते हैं तो हो सकता है कि दुख थोड़ा हमारा कम हो जाए, हमको थोड़ा बेहतर फील हो। सो परसेप्शन इसका मतलब होता है वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग और वे ऑफ व्यूइंग समथिंग, किसी चीज के प्रति अपना दृष्टिकोण रखना। फॉर इंस्टेंस, अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। द वेदर इज वेरी हॉट एंड वी आर फीलिंग मिजरेबल अबाउट इट। बहुत गर्मी है और हमको बहुत ही अजीब सा लग रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। एज ह्यूमंस वी हैव ऑप्शंस। तो ह्यूमन बींग्स होने के नाते हमारे पास तो कई विकल्प है। हम बच सकते हैं गर्मी से। वी कैन गो एल्सवेयर, कहीं और चले जाएं। वी कैन यूज गैजेट्स और वी कैन चेंज आवर परसेप्शन। या तो हम कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज कर लें गर्मी से बचने के लिए, या अपना थोड़ी देर के लिए गर्मी से अपना ध्यान ही हटा ले। ठीक है, वी कैन चेंज आवर परसेप्शन, आउटलुक हटा लें, आउटलुक चेंज कर दें। परहैप्स वी कैन रिमेंबर दैट चेंज इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। और शायद हम ये भी अगर याद कर लें कि चेंज इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, की चीजें अभी जैसी हैं वो परमानेंट तो नहीं है, चेंज उनको होना ही होना है। तो जो बदलाव है वो जीवन की एक सच्चाई है। द वर्स्ट ऑफ सिचुएशंस पास। तो ऐसा अगर आउटलुक चेंज करें, जो सबसे खराब सिचुएशन है जितनी खराब भी हो वो भी गुजर जाती है। सबसे बुरे हालात भी अगर हो तो वो गुजर जाते हैं, बदल जाते हैं। दिस हीट इज नॉट परमानेंट। जो अभी गर्मी लग रही है ऐसा तो नहीं है हमेशा ही गर्मी रहेगी। इट इज नॉट परमानेंट। द वेदर विल चेंज शॉर्टली। तो जल्दी ही मौसम बदल जाएगा। वी कैन ट्राई टू बी पेशेंट वाइल वी आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड इंस्टेड ऑफ ग्रम्बलिंग। ग्रम्बलिंग, ग्रम्बलिंग इसका मीनिंग होता है कि कंप्लेन करना, शिकायत करना, नुक्स निकालना। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि हम कोशिश कर सकते हैं धैर्य बनाकर रखने की जब हम किसी डिफिकल्ट फेज से होकर गुजर रहे हों, बजाय इसके कि हम कुछ ना कुछ ग्रम्बल, शिकायतें करते रहें, कंप्लेनिंग करते रहें। इट इज मच मोर पीसफुल दैन बीइंग ग्रम्पी अबाउट आवर प्रॉब्लम्स। तो ये है कि शांति बना के रखना, थोड़ा धैर्य बना के रखना बहुत अच्छी बात है, हमको शांति भी देगा, बजाय इसके कि हम ग्रम्पी बने रहे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। ग्रम्पी एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है कि चिड़चिड़े बने रहे, इजिली इरिटेटेड और बैड टेम्पर्ड। प्रॉब्लम्स को लेकर चिड़चिड़े बने रहे, उससे अच्छा है शांति बना के रखें, क्योंकि परमानेंट नहीं है कोई भी सिचुएशन। सो हैप्पीनेस इज विद इन मीन्स दैट वन हैज द ऑप्शन ऑफ मेकिंग द बेस्ट और वर्स्ट ऑफ एनी सिचुएशन। ये जो फ्रेज है मेकिंग द बेस्ट ऑफ समथिंग, दो फ्रेजेस इकट्ठे हो गई है। एक तो हो गया मेकिंग द बेस्ट ऑफ समथिंग, दूसरी है मेकिंग द वर्स्ट ऑफ समथिंग। तो फर्स्ट वाली जो है मेकिंग द बेस्ट ऑफ समथिंग, उसका मतलब हुआ कि यूजिंग इट पॉजिटिवली, टू यूज पॉजिटिवली। दूसरा हो गया रिएक्ट नेगेटिवली।
रिएक्ट नेगेटिवली। सो इसीलिए जो कहा जाता है हैप्पीनेस इज विद इन, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा गया है कि खुशी हमारे अंदर छिपी हुई है। ये इसका मतलब असली में ये है कि ह्यूमन बींग्स के पास ही एक ऐसी ताकत है कि हम लोग किसी भी सिचुएशन में अच्छा या बुरा इसको कैसा बनाना है हमको, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास इसका एक ऑप्शन अवेलेबल है। इफ यू कैन कंट्रोल द वेगरीज ऑफ द माइंड, you can make yourself remember the knowledge of the scriptures and you can develop equanimity। यहाँ पे ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, वेगरीज, इसका मतलब होता है कि अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस, जिसकी हमको मतलब कि सोचा ही नहीं, प्रिडिक्ट ही नहीं किया कि उतराव चढ़ाव हो सकते हैं। तो वेगरीज फ्लक्चुएशंस भी बोल सकते हैं, फ्लक्चुएशन कभी उतराव कभी चढ़ाव, अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस या फ्लक्चुएशंस उसको बोलते हैं वेगरीज। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स कंट्रोल कर सकते हैं अपने दिमाग के इस उतराव चढ़ाव को, कभी खुश रहता है कभी दुखी बन जाता है, यू कैन मेक योर सेल्फ रिमेंबर, तो आप अपने आप को ये याद करा सकते हो नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स, जो कि धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है, प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है, और यू कैन डिवेलप इक्वेनिमिटी। अब ये जो है ये एक नाउन है इक्वेनिमिटी, इसका मतलब होता है कामनेस एंड मेंटल बैलेंस, अपना मानसिक संतुलन बना के रखना डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी। तो आप अपने आप को शास्त्रों का नॉलेज या ज्ञान इसको याद दिला सकते हैं और किसी भी डिफिकल्टीज के सामने बिल्कुल कामनेस बनाकर भी रख सकते हैं। इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी मतलब मुश्किलें, डिफिकल्टीज, जब मुश्किलों का सामना हो तो आप इक्वेनिमिटी बना के रख सकते हैं, मानसिक संतुलन बना के रख सकते हैं। What makes us miserable in any situation, good or bad, is the mind, not the situation। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई है कि किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, ये तो हमारा सिर्फ माइंड है जो हमको या तो गुड फील करा सकता है या बैड फील करा सकता है, सिचुएशन नहीं फील करा सकती। हमारा माइंड जो है वो हमको रिएक्ट करवाता है। द माइंड कैन बी ट्रेन्ड टू रिमेन poised no matter what circumstances it meets। और इसीलिए माइंड को भी एक ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसको प्रशिक्षण दिया जा सकता है कि वो पॉइज्ड रहे। पॉइज्ड एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है काम, बैलेंस्ड, कि वो एक कामनेस बनाकर रखे, चाहे नो मैटर व्हाट, मतलब चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस उसके रास्ते में आए या किसी भी परिस्थिति का सामना हो, हम माइंड को ट्रेनिंग कर सकते हैं, दे सकते हैं कि वो काम एंड कंपोज्ड रहे। बट द अनरूली माइंड रेजिस्ट्स दिस ट्रेनिंग एंड एजिटेट्स इटसेल्फ। लेकिन जो ये अनरूली माइंड है, ये भी एक एडजेक्टिव है। अनरूली इसका मतलब हो गया कि डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो माइंड जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, वो हमेशा रेजिस्ट करता है, रोकता है इस ट्रेनिंग के थ्रू जाने से, इस ट्रेनिंग के थ्रू गुजरने से, और एजिटेट करता है। एजिटेट का मतलब है कि मेक्स समवन डिस्टर्ब्ड और मेक्स अस रेस्टलेस, हमको व्याकुल कर देता है खुद को। हमारा माइंड क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है कि मुझे इस ट्रेनिंग के थ्रू होकर नहीं गुजरना है, और ये खुद को फिर क्या कर लेता है, एजिटेट कर लेता है, डिस्टर्ब बना देता है, रेस्टलेस बना देता है। Besides that, we can also learn to make better choices so that our future is less susceptible to sorrow। इसके अलावा बिसाइड्स दैट मतलब ये सब तो हमारा माइंड कर सकता है, ट्रेनिंग के थ्रू गुजर सकता है, वो तो ये है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि वो अनरूली है। लेकिन इसके अलावा हम ये भी सीख सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी में बेहतर चॉइसेस लें, वी मेक बेटर चॉइसेस सो दैट जो फ्यूचर है हमारा वो सॉरो मीन्स डिफिकल्ट सिचुएशंस या भविष्य में आने वाले दुख, इनसे कम प्रभावित हो, कम अफेक्टेड हो। ससेप्टेबल ये एक एडजेक्टिव हुआ, ठीक है, इसका मीनिंग हो गया कि लाइकली टू बी अफेक्टेड इजीली, जो कि जल्दी ही प्रभावित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बनाना है हमको, टू मेक बेटर चॉइसेस सो दैट आवर फ्यूचर इज लेस ससेप्टेबल, ताकि हमारा जो फ्यूचर है, आने वाली
भविष्य में जो आने वाले दुख हैं, परेशानियां हैं, उनसे कम प्रभावित हो, ऐसा भी हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। व्हेन द माइंड इज कंट्रोल्ड, हैप्पीनेस इज फाउंड विद इन। और जब हमारा मन, माइंड हमारे कंट्रोल में होगा, तो खुशी हमको अपने ही अंदर, अपने ही भीतर मिल जाएगी। इसी लेसन का डिटेल्ड एनोटेटेड पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा, जो कि लेवल 2 की मेंबरशिप है। आप चाहते हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, और अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल सपोर्टर्स को ज्वाइन कर सकते हो। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, वोकैबुलरी बहुत ही अच्छी है और आपको फिर समझ में भी, रिवीजन भी हो जाएगा। एड इन्फिनाइटम, ठीक है, इसकी ये एडवर्ब है, इसका मतलब है बार बार, कई बार, और लैटिन से लिया गया है ये। जेनरेटेड मतलब पैदा होना, उत्पन्न होना, वर्ब है ये। सर्कमस्टेंसेस हमारी सिचुएशंस। फिर है स्टिमुलस, मतलब जो कॉज, कॉजेज अ रिएक्शन और रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से कोई कॉज होता है या रिस्पॉन्स मिलता है। यहां पे हमने पढ़ा था एक्सटर्नल स्टिमुलस। फिर है सेटिस्फैक्शन, हमारी संतुष्टि। रिगार्डलेस, जिसकी हम परवाह नहीं करते, विदाउट कंसिडरिंग समथिंग। एब्सेंस, कमी। इन स्पाइट ऑफ, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसका मतलब हुआ कि इसके बावजूद। डिनाइड, पास्ट टेंस हो गया कि रिफ्यूज करना, नहीं दिया गया, इनकार किया गया। परसेप्शन, हमारा वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग या व्यूइंग समथिंग, दृष्टिकोण, आउटलुक। ग्रम्बलिंग, हमेशा कंप्लेन निकालते रहना। ग्रम्पी, चिड़चिड़ा बना रहना। वेगरीज, वेगरीज, जो कि अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस हैं या फ्लक्चुएशंस हैं, उनको बोलते हैं वेगरीज। अनिश्चित, उतार चढ़ाव। इक्वेनिमिटी, यहां प्रोनाउंसिएशंस भी लिखी, आप पढ़ सकते हो। इक्वेनिमिटी, कामनेस एंड मेंटल बैलेंस, खासकर ये तब यूज करते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में भी, अगर आप इक्वेनिमिटी बना के रखते हो। एडवर्सिटी, डिफिकल्ट सिचुएशंस। पॉइज्ड, काम एंड बैलेंस्ड, शांत और संतुलित। अनरूली, जो कंट्रोल में ही न हो। एजिटेट, व्याकुल करता है, डिस्टर्ब कर देता है। ससेप्टिबल, जो कि लाइकली टू बी अफेक्टेड इजीली, प्रभावित हो पाता है जल्दी से। कुछ फ्रेजेस, ये जो फ्रेज भी है जो कि लैटिन से ली गई है, एंडलेसली, अगेन एंड अगेन, एड इन्फिनाइटम। टू कम अक्रॉस समथिंग, किसी चीज से आमना सामना होना। टू कम इन टू प्ले, किसी चीज को स्टार्ट करना, कि उसका अफेक्ट शुरू हो जाए, मतलब प्रभाव में आना किसी चीज के। इन द एब्सेंस ऑफ समथिंग, जब कोई चीज प्रेजेंट न हो। इन स्पाइट ऑफ, हमने पहले भी पढ़ा, किसी चीज के बावजूद। लुकिंग एट समथिंग विद अ डिफरेंट परसेप्शन, मतलब किसी चीज को दूसरे आउटलुक से देखना। टू गो थ्रू समथिंग, मतलब किसी चीज को एक्सपीरियंस करना। इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके। टू मेक द बेस्ट ऑफ समथिंग, पूरा फायदा उठाना। टू मेक द वर्स्ट ऑफ समथिंग, मतलब कि और भी बेकार तरीके से या नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करना। रिगार्डलेस ऑफ, विदाउट कंसिडरिंग, बिना परवाह किए। टू आवर सेटिस्फैक्शन, हमारी संतुष्टि के लिए। फैक्ट ऑफ लाइफ जब हम यूज करते हैं, इसका मतलब है कोई चीज जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो कि जिंदगी का सत्य है, सच्चाई है। नो मैटर वॉट, इन एनी सिचुएशन, चाहे कोई भी सिचुएशन आए। रेजिस्ट मतलब किसी चीज को अपोज करना, इनकार करना, मना करना, विरोध करना। सो ये था हमारा आज का आर्टिकल। आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड हाइप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।